दोस्तों, अगर आपने अभी अभी धन में अकाउंट ओपन किया है और पहली बार अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हो, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। क्या प्रोसीजर होता है, क्या कुछ चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, किन बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है ताकि आपको कोई भी पेनल्टी ना देना पड़े, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो ये वीडियो के बाद आप चैनल पर चले जाना, चैनल पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पर अगर आप एक बिगिनर हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ इक्विटी पर फोकस करना है। ऑप्शंस को आप जब थोड़ा इक्विटी को माहिर कर लो, मास्टर कर लो, मार्केट के मूवमेंट को समझ जाओ, फिर आप ऑप्शंस पर जो है वो जा सकते हो। तो इक्विटी का मतलब हमारा जो स्टॉक्स वगैरह होता है उसको ही हम इक्विटी बोलते हैं। तो इसमें अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको आपका जो फंड्स है उसको ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको टॉप अप फंड्स का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप आपके बैंक अकाउंट से इसमें फंड्स ऐड कर लेना। चैनल पर उसका भी वीडियो मिल जाएगा। फंड्स ऐड करने के बाद आपको आना है अपने होम वाले सेक्शन पे। यहाँ पर आने के बाद आपको जो भी स्टॉक में ट्रेड करना है उसका नाम, ये जो सर्च बटन है यहाँ पर आके सर्च करना है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी IDFC फर्स्ट बैंक का। तो इसमें अगर मुझे ट्रेड करना है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल पर्पस के लिए। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये NSE BSE दोनों का ऑप्शन आता है। आपको जिसमें ट्रेड करना है आप कर सकते हो। अगर आपको इसका चार्ट देखना है तो आप ये वाले बटन पर क्लिक करके इसका चार्ट देख सकते हो। मैंने थोड़ी अलग करके रखी है, किसी दिन इसके बारे में बात करेंगे। पर आपको थोड़ा अलग चार्ट दिखेगा, पर चार्ट सेम ही है, आपको प्राइस ही देखने के लिए मिलेगी। आपको चार्ट देखना है, कुछ एनालिसिस करना है, आप ये सारे टूल्स यूज़ करके बेसिकली ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको इधर मिल जाता है। तो आपको एनालिसिस करना है तो आप इधर वो कर सकते हो। अब एनालिसिस करने के लिए आपको इधर भी एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर एनालिस्ट की रेटिंग वगैरह आप देख सकते हो, अलग अलग इंडिकेटर्स का क्या कुछ बोलना है, टेक्निकल्स वगैरह क्या कुछ बोल रहे हैं, रियल टाइम में लैडर वीवैप क्या बोल रहा है, ये सारी चीज़ अगर आपको देखनी है तो वो देख सकते हो। फंडामेंटल्स अगर आपको चेक करने हैं तो आप फंडामेंटल्स वाले सेक्शन में चले जाइए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने के लिए डायरेक्टली मिल जाती है, P&L स्टेटमेंट वगैरह। आपको अगर चेक करना है तो आप कर सकते हो। बाकी मार्केट वाले सेक्शन में आने के बाद आपको इधर मार्केट डेप्थ देखने के लिए मिलती है, जो आपको ये बताता है कि इस पर बाय ऑर्डर्स कितने लग रहे हैं और सेल ऑर्डर्स कितने लग रहे हैं। नीचे आपको बिड्स कितने परसेंट में है और ऑफर कितने परसेंट में है, वो भी डायरेक्टली बार वाले में मिल जाता है। ओपन, हाई, लो और प्रीवियस क्लोज प्राइस कितनी थी वो आप देख सकते हो। बाकी इसमें वॉल्यूम कितना ट्रेड हो रहा है, अपर सर्किट कितना है, लोअर सर्किट कितना है, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का परफॉर्मेंस, हाई वाला और लो वाला दोनों मिल जाता है। अब ये सारी चीज़ करने के बाद आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने में आप खरीद सकते हो जिसको हम बाय बोलते हैं, या तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आप सेल कर सकते हो जिसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है, जब आप कोई भी शेयर खरीदते हो और उसका प्राइस बढ़ जाता है और तब आपको प्रॉफिट होता है, उसको हम कहते हैं इंट्राडे में बाइंग। और जब आप इंट्राडे में किसी भी शेयर को पहले सेल करते हो और जब उसका प्राइस नीचे गिर जाता है फिर खरीदते हो, उसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। अब पहले हम बाइंग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग का ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाकर रखा है। आपको अगर देखना है तो आप ज़रूर देख सकते हो। शॉर्ट सेलिंग काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है, क्यों? क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनाते हैं, किसी भी शेयर की प्राइस जब कम होती है, यानी कि उसका प्राइस लो होता है, तब हम क्या करते हैं, बाय लो करते हैं। और जब उसका प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ जाता है तब हम उसे हाई प्राइस पर बेच देते हैं, यानी कि सेल हाई करते हैं। जब हम इसका उल्टा करते हैं, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अलाउड होता है, भले ही हमारे पास वो शेयर नहीं है, हम उस शेयर को पहले बेच सकते हैं, यानी कि सेल हाई कर सकते हैं, और जब उसकी प्राइस नीचे गिर जाती है तब हम उसे बाय लो कर सकते हैं। इस मेथड से अगर शेयर की प्राइस नीचे भी गिरती है तो भी आप पैसा कमा सकते हो। तो ऐसा कुछ काम करता है। मैंने बहुत बार इंट्राडे ट्रेडिंग ये शब्द यूज़ किया। अब ये क्या होता है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई शेयर सुबह 9:15 से लेकर, तो मार्केट शुरू होता है हमारा 3:30 बजे तक, तो 9:15 से लेकर तो 3:20 तक आपने कोई शेयर को खरीदा और उसे बेच भी दिया, तो वो हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी कि ट्रेड आपने सेम डे लिया और मार्केट बंद होने से पहले आपने बेच भी दिया। इधर मैंने 320 क्यों लिखा है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आप समझ लीजिए सुबह 9:15 से लेकर तो 3:20 तक आपने ट्रेड लेकर उसे एग्जिट भी कर दिया, उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अगर आपने एक दिन से ज़्यादा उसे होल्ड किया तो उसे हम डिलीवरी में कैरी फॉरवर्ड करना कहते हैं। तो हम बाय वाला एग्जांपल ले लेते हैं। आपको ट्रेड लेने के लिए बाय वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ट्रेडिंग, पे लेटर और इन्वेस्टिंग, ऐसी 3 चीज़ें मिल जाती है। पे लेटर और इन्वेस्टिंग को आपको सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए हम ये ट्रेडिंग वाला जो विंडो है उसको सेलेक्ट करेंगे। आप सबसे पहले क्वांटिटी लगा लीजिए कि कितनी क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है।
अगर आपको 2 में करना है, 3 में करना है, आप उस हिसाब से इधर क्वांटिटी लगा सकते हो। प्राइस कौन सी रखनी है, मार्केट प्राइस रखनी है या लिमिट प्राइस रखनी है। मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जो भी प्राइस इधर मार्केट में चल रहा है उसी पर आपकी ऑर्डर जो है वो पंच होगी, एग्जीक्यूट होगी। अगर आपको लगता है कि ये भाव थोड़ा ज़्यादा है, मैं इससे कम भाव में जो है वो इस शेयर को ख़रीदना चाहता हूँ, तो आप ये लिमिट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए और अपना मन पसंदीदा प्राइस इधर डालिए। बस ध्यान रखना कि वो प्राइस ऐसा होना चाहिए कि वो मार्केट में आना भी चाहिए, नहीं तो आप 70 रुपीज़ डाल दोगे, वो आज के दिन मार्केट में नहीं आएगा और आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा अगर ये आज के दिन में नहीं आता है तो मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस आपको लगानी है वो आप इधर लगा सकते हो। बस ध्यान रखना मार्केट प्राइस से ऊपर की प्राइस मत लगाना, ऊपर की प्राइस लगाओगे तो आपका ऑर्डर जो है वो मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हम फिलहाल के लिए तुरंत हमें ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, इसलिए मार्केट वाला जो ऑर्डर है वही प्लेस करेंगे। इसको खरीदने के लिए आपको चार्जेस कितने लगेंगे ये ऑर्डर एस्टिमेटर आपको बताता है। आपका एक्सचेंज टर्नओवर कितना होगा, ब्रोकरेज वगैरह कितना लगेगा, एक्सचेंज चार्जेस कितना लगेगा, आप डिटेल में ब्रेकडाउन देख सकते हो। टोटल टैक्सेस ऑन बाय यानी कि बाय साइड का ऑर्डर लगाने में आपको कितना चार्ज वगैरह लगेगा और टोटल चार्जेस आपको सेल करने में कितना लगेगा, ये दोनों मिलाकर आपको अलग अलग देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप ये दोनों को ऐड कर लोगे तो आपको टोटल ट्रेड में कितना ब्रोकरेज या टोटल चार्ज कितना लगेगा वो देखने के लिए मिल जाएगा। क्वांटिटी बहुत ही कम है इसलिए ये चार्ज बहुत ही कम है, अगर आप बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो ये चार्ज बढ़ता भी है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ इसके ऊपर क्लिक करके, और आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी है। आपको कितना मार्जिन लगेगा वो इधर देखने के लिए मिलता है। अब अगर आप गौर से देखोगे तो मैं 3 शेयर खरीदना चाहता हूँ और एक शेयर की प्राइस चल रही है लगभग 80 रुपये के आसपास, तो 8 3 24 यानी कि 240 रुपये मुझे लगने चाहिए, पर मुझे इधर शो हो रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ के आसपास लगने चाहिए इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 5 टाइम्स का लीवरेज मिलता है, यानी कि 5 गुना तक आप खरीद सकते हो जितना भी पैसा आपके पास है। मतलब अगर आपको 500 के शेयर खरीदने हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप 100 रुपये से खरीद सकते हो, बाकी का जो बचा हुआ 400 रुपये है वो आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है। पर ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है, ये आपको डिलीवरी में नहीं मिलेगा। तो आपको मार्जिन कितनी मिलेगी ये 5x इधर लिखा हुआ है, अलग अलग शेयर्स के लिए ये अलग अलग भी होता है, तो आपको एक बार देख लेना है। तो आपको मार्जिन कितनी लगेगी और आपके पास कितनी मार्जिन है वो इधर दिखाई देती है। तो अगर ये जो मार्जिन लग रही है वो आपके पास अवेलेबल है तो आपका ट्रेड तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब इंस्टेंट बाय पर आपको क्लिक करना है, अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है तो येस पर क्लिक करना है और इंस्टेंट बाय पर क्लिक करना है। आपकी ये जो ट्रेड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। हमें आना है पोजीशंस वाले सेक्शन में। पोजीशंस वाले सेक्शन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए मिल जाता है, तो जितनी भी पोजीशंस आप लोगे वो सारी इधर देखने के लिए मिलेगी और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगा। देखो मैंने बोला था कि 3:20 तक अपने को टाइम रहता है, तो इधर इन्होंने 3:19 ही करके रखा है और टाइमर भी आ चुका है कि आपको इतने टाइम के पहले अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है। क्यों? क्योंकि हमने ये इंट्राडे में ट्रेड लिया है और अगर हम इस टाइम तक अगर खुद से नहीं करेंगे इस ट्रेड को एग्जिट तो ये ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा, भले ही आप प्रॉफिट में रहो भले ही आप लॉस में हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और आपसे पेनल्टी के ऊपर चार्जेस और लिए जाएंगे। तो इसीलिए ये पेनल्टी नहीं हमें खानी है, इसीलिए आपको इसे 3:19 के पहले ही एग्जिट करना होता है। कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। जो भी पोजीशन को आपको एग्जिट करना है उसके ऊपर एक बार क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद इधर एग्जिट पोजीशन पर क्लिक करिए और फिर से इंस्टेंट सेल पर क्लिक कर दीजिए। येस पर क्लिक करिए, ये वाला जो येस वाला बटन है इस पर क्लिक करिए और इंस्टेंट सेल पर क्लिक कर दीजिए। आपका पोजीशन जो है वो एग्जिट हो जाएगा। कैसे? हम पोजीशन वाले सेक्शन में देखेंगे तो अभी इधर क्लोज्ड लिखा हुआ आ रहा है। अभी आपको कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्क्रीन है वो नहीं देखने के लिए मिल रही। क्यों? क्योंकि ये क्लोज हो चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप कोई भी ट्रेड ले सकते हो, उसे एग्जिट कर सकते हो। अब अगर आपको ये सीखना है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट वगैरह कैसे लगाना है, तो चैनल पर आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे। आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से चेकआउट करके वो भी सीख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।